हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों का हमने इसमें देखने वाले हैं। क्या ऑब्जेक्टिव। तो ये अपने दोस्तों को भी सबसे पहले आज सबसे पहला काम करना है, शेयर। क्या करेंगे? अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे पहले, ताकि इससे आपकी है ना, आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी सारा क्वेश्चन एग्जाम में आए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और इसमें ऐसा ऑब्जेक्टिव लाए हैं चैप्टर 1 से कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो 2026 में देने जा रहे हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, जो कि महत्वपूर्ण, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर में आते हैं, यानी कि गोला रंगाने वाला। ठीक है, ये चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक। और कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। ठीक है, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, है ना। अवसर ही क्या है? सर्वोत्तम है। अवसर क्या है? सर्वोत्तम है। जो अभी समय मिल रहा है ना, इसी समय मेहनत कीजिए, क्या पता कल क्या हो। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, करें शुरू। आइए, पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है? विभिन्न माध्यम में क्या होता है? देखिए, माध्यम एक होता है, माध्यम तो कुल दो होता है। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो विभिन्न माध्यम में क्या होती है? समान होती है? नहीं, भिन्न भिन्न नहीं, ये भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग होते हैं। विभिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये आपके एग्जाम में शायद ये 2025 के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से एग्जाम? 2025 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? इस अभी जस्ट बोले थे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होते हैं? सघन, है ना, एक हो जाएगा आपका सघन माध्यम, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? विरल माध्यम। क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश के चाल अधिक होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश के चाल कम होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पीछे लौटने की प्रक्रिया को इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, या प्रकाश का मुड़ना। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? ठीक है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा? पहला नियम होता है आपतन कोण, है ना, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान यानी कि बराबर होता है? किसका मान बराबर हो जाएगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है इसका। अभी हमने जस्ट बोले थे इसका 2 नियम होता है। उसके बाद है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। सबसे कम किसमें होता है? कांच में। अगर अधिक पूछा जाए, अधिक चाल किसमें? निर्वात में। अधिक चाल, है ना, अधिक चाल किसमें होता है? निर्वात में। कितना होता है? 3 गुना में 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होते हैं निर्वात में, है ना। सबसे कम किसमें? कांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? यानी कि जब हम इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में, इंद्रधनुष के बारे में, तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं बैजानी हॉपी नाला। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? क्या दर्पण में कर सकते हैं, लेंस में, प्रिज्म, कांच की
है ना, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रिज्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? यानी कि तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें, इसका सीधे लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा। अगर लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, विचलन क्या हो जाएगा? विचलन को लिख लेंगे, विचलन इसका कम हो जाएगा। इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो विचलन क्या होगा? कम हो जाएगा। अच्छा, बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य कम। और विचलन की अगर बात करें, विचलन इसका अधिक हो जाता है बैगनी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहते हैं? किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल है ना, कीडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्वांटम प्रभाव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किरण, अच्छा इसका एक चित्र बना के समझते हैं। मान लीजिए ऊपर में क्या है? हवा। नीचे में मान लीजिए क्या है? हवा से कांच। नीचे में क्या है? कांच है। ठीक है, और बीच में एक अभिलंब दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हवा से कांच में प्रवेश, हवा से किरण आएगी और कांच में प्रवेश करेगी, किधर? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऑप्शन देखते हैं, अभिलंब से दूर हट जाएगी? नहीं। अभिलंब के निकट? हाँ, ये अभिलंब क्या होगा? निकट हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब के निकट झुक जाएगी, अभिलंब के समानांतर नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये जो टिंडल प्रभाव है ना, प्रकाश की कौन सी घटना प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु काल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ये आपका 2025 का क्वेश्चन है। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होते हैं? तो थोड़ा सा कम होते हैं। क्या होते हैं? कम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? अभी हमने जस्ट देखे थे कि प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम है? 2 नियम है। तो कितने नियम? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? बताएंगे। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात मतलब क्या होता है? जहां हवा भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का सवाल है कि जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए समतल दर्पण है ना, इसमें क्या हो जाएगा? काल्पनिक है ना, वास्तविक तो होगा नहीं इसमें, उल्टा तो इसमें होगा नहीं, उल्टा तथा काल्पनिक नहीं। तो काल्पनिक तथा दर्पण के क्या हो जाएगा? आगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। बाहरी त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समानांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। कैसा कार्य करेगा? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस में है ना, त्रिज्या किस में है? प्लस में। ये हो जाएगा कौन सा? उत्तल लेंस भांति, अब प्रिज्म है ना, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। कौन सा? अवतल लेंस की भांति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? वाहन के साइड मिरर के रूप में, चेहरा देखने के लिए, फोकस ज्ञात करने के लिए, दाढ़ी। तो दाढ़ी में हम बता दें, दाढ़ी में आपका क्या कौन सा दर्पण बनाता है? अवतल। जब हम नाई के पास जाते हैं अपना दाढ़ी बाल बनवाने के लिए तो कौन सा दर्पण उपयोग होता है?
अवतल दर्पण। लेकिन वाहन के साइड मिरर में क्या हो जाएगा, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, हम बता दें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होते हैं, धनात्मक है ना, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसे याद रखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, वाहन के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक है ना, वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें उत्तल में वास्तविक बनता है लेकिन आभासी नहीं बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहां रहते हैं, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। इसका एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक तथा आभासी। क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा आभासी, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहां रहेंगे, अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी और है ना, फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच। इसका हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। कहां पर, फोकस और लेंस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, देखिए उल्टा है ना तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि उल्टा भी बनता है ना, उल्टा भी और बड़ा भी बनता है, सीधा इसमें नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, महत्तम मान। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन कहते हैं कि वस्तु की ऊंचाई बटा में प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। तो 2F पर, ऑप्शन नंबर ए यानी पहला नंबर में दिया गया है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, कहां पर, 2F पर रखने पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना बीम है ना, बना बीम का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बताएंगे, वास्तविक तथा बीम की अपेक्षा सीधा, वास्तविक तथा बीम की अपेक्षा उल्टा, काल्पनिक तथा बीम की अपेक्षा सीधा, काल्पनिक तथा बीम की अपेक्षा उल्टा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना बीम का प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक तथा बीम की अपेक्षा उल्टा हो जाएगा, है ना, वास्तविक तथा बीम की अपेक्षा उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि है ना, ये क्या लिख दिया भाई, उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा। अच्छा, 1 किस में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, यानी कि हम जान जाएंगे उत्तल लेंस है, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में, प्लस में होता है, और 1 डायोप्टर है उस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी कितना, प्लस में 10 सेंटीमीटर, माइनस में 10, प्लस में 100, माइनस में 100। तो क्या हो जाएगा इसका, प्लस में 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना, हवा में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हवा में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की है ना, फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित रहती है। इसका ऑप्शन नंबर हम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपवर्तित रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है बताएंगे, उत्तल लेंस का हम चित्र बनाते हैं पहले। ठीक है, ये एक आपका उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस है। अब इसे देख के बताइएगा कि सभी जगह समान है क्या, सभी जगह समान मोटाई का है, नहीं। अब है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा है, है ना, बीच की है ना क्या है, बीच की अपेक्षा किनारों पर क्या है, मोटा है क्या, नहीं है।
फिर क्या है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये कौन सा, हाँ सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्या है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होना चाहिए, फोकस पर, प्रकाशीय केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच कहाँ होना चाहिए, कह रहा है कि कहाँ है ना, पर आवर्धित बनाने हेतु, तो फोकस पर, कहां पर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है। देखिए अगर ये उत्तल का बात करें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछे या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछे, उत्तल लेंस की या दर्पण की, हमेशा क्या आ जाएगा, प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक, दोनों का, उत्तल लेंस पूछे या उत्तल दर्पण, धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। ठीक है, 2 मीटर की, सबसे पहले 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, उसका डायोप्टर है ना, कि इसका लेंस की एसआई मात्रा क्या होता है, क्षमता डायोप्टर में होता है, तो वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, ये उत्तल लेंस है ना, इसका प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में 0.5 डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। ठीक है, यानी कि समान साइज होना चाहिए, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होना चाहिए, तो वस्तु को कहां रखना चाहिए। ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, तो कहां होना चाहिए, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा। अगर ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस है ना, और 50 है, ये हो जाएगा प्लस में 2 डायोप्टर, यानी कि धनात्मक में हो जाएगा 2 डायोप्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेंस की शक्ति की इकाई यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, तो जब भी लेंस का पूछेगा डायोप्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाता है, लेंस की इकाई की मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। क्या ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/2f, यानी कि ये नहीं होगा क्योंकि प्लस है और लेंस में प्लस का मान नहीं होता है। यहाँ पर 1/2f है यानी कि 2f है, ये भी नहीं होगा, 1/u प्लस, यहाँ प्लस में है और हम जानते हैं कि लेंस का सूत्र प्लस में नहीं होगा, तो माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का सूत्र हो गया। अगर हमसे पूछेगा, अगर हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा, दर्पण का सूत्र होगा 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f हो जाता है। ठीक है, ये दर्पण का हो जाएगा आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की दूरी कितने हैं। देखिए कोई भी लेंस होता है ना, जिसे हम मान लेते हैं ये एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, इसमें फोकस 2 को होगा, यहाँ पर एक F1 है ना, एक होता है F2, तो लेंस में फोकस की संख्या कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किसे कहते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, परिवलयक लेंस, बेलनाकार लेंस, तो किस लेंस को अभिसारी, अभिसारी पूछेगा तो
आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस? उत्तल। लेकिन अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। आप सारी लेंस, अब सारी लेंस कहते हैं किसको? अवतल को। उत्तल को क्या कहेंगे? ये कहेंगे क्या? अभिसारी लेंस। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका इस सवाल का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु की अपेक्षा क्या होता है बताएंगे? उल्टा होता है, सीधा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। क्या होता है? सीधा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो बताएंगे कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा? जल। जल क्या जाएगा? कांच। कांच भी होता है। पीतल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पीतल इसका, पीतल, पीतल इसका उपयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी का अगर बात जब भी हो, चाहे वो दर्पण हो या तो लेंस हो, अगर धनात्मक का बात करें, उत्तल लेंस का होगा। क्या होगा? उत्तल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होते हैं। और अवतल लेंस पूछे या दर्पण, ऋणात्मक, इसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक में हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस, सरल सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं ना, किसका प्रयोग होता है? अब है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? अवतल नहीं रे बाबा, अवतल नहीं, है ना, उभयोतल लेंस, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होगा? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके फोकस कहते हैं। ठीक है। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से एक प्रकाश की किरणें निकलकर लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में पाए जाने, है ना, पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा, है ना, किस लेंस को पसंद करेंगे? जब हम कोई छोटा शब्द को पढ़ते हैं तो डिक्शनरी पढ़ने के लिए या कोई छोटा शब्द को पढ़ने के लिए किस लेंस वाले चश्मा का व्यवहार किया जाता है या करना पसंद करेंगे? ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर का, है ना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस हो जाएगा आपका। कौन सा? उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब? केवल वास्तविक, केवल काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक, केवल सीधा। ये हो जाएगा क्या? वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण है और इधर से किरण जा रही है। ठीक है। यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र। तो किधर से टकराएगी? ये यहाँ से टकरा के फोकस से जाएगी। किधर से? फोकस से ये गुजरती है। यानी कि हो जाएगा फोकस से। किससे? ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि एम बराबर होता है, यहाँ पर छोटे एम होना चाहिए। ठीक है। कौन सा एम? छोटी एम बराबर होता है, क्या होता है इसका? यू बाय, है ना, अवतल लेंस है ना, यू बाय भी, यू बाय, है ना, यू भी, यू प्लस बी, भी बाय यू। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। यानी कि क्या हो जाएगा? भी बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस क्या हो जाएगा? उत्तल का होता है धनात्मक, तो अवतल का क्या होगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को
कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? कैसा बनेगा? समान साइज का। देखिए, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखेंगे, ठीक है, एक अवतल दर्पण बनाते हैं और वस्तु को समान साइज बनाना हो, ये होगा वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा यू, है ना, और ये हो जाएगा फोकस। तो इधर से जाएगा प्रकाश, है ना, यहाँ पर अगर वस्तु को हम रखे हैं तो यहाँ से, है ना, यहाँ पर ये, अच्छा चलिए चित्र, है ना, क्या हो जाएगा, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव और फोकस पर, इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि वस्तु, है ना, ये उल्टा बने, वास्तविक बने और समान साइज का, यानी कि प्रतिबिंब के ऊंचाई के बराबर बने। इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर ही, इसका भी क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वास्तविक बनेगा, समान बनेगा और वस्तु के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर सूत्र होता है फिजिक्स 2, क्या होता है? r/2। तो r का मान है 40/2, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है ना, चींटी का प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, यानी आगे की ओर बढ़ जा रहा है। तो चींटी की गति की दिशा होगी किधर होगा? फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा, है ना, फोकस से ध्रुव, यानी कि ओ ध्रुव है, केंद्र की ओर बढ़ेगा चींटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितना है? 30 सेंटीमीटर दिया है, तो उसके नाभ्यंतर का मान क्या होगा, यानी कि फोकस का मान क्या होगा? एफ बराबर हो जाएगा r/2, यानी कि 30/2, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 15, कितना? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, है ना, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? r/2। अगर हमें r बराबर लिखने के लिए बोले तो हो जाएगा कितना? 2f, क्या हो जाएगा? 2f। तो ऑप्शन किस में आ जाएगा? r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइनस में दिया हुआ है ना, तो माइनस में 4 डाईऑप्टर, डी से क्या होता है? डाईऑप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? ध्यान देंगे कि माइनस में 4 है ना, 25 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 100, 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा इसका? 25 सेंटीमीटर इसकी क्षमता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो मुख्य फोकस था वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ये हो जाएगा क्या? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो जाएगा। कहा? अच्छा, मुख्य फोकस था वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा, सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के सूर्य के किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष सेकेंडरी एक्सिस के समांतर आपतित कराया जाता है। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरण को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा।
क्वेश्चन को पहले फिर से पढ़ते हैं अच्छे से। कह रहा है कि सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष यानी कि सेकेंडरी एक्सिस के समानांतर आपतित कराया जाता है। गोली दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा, है ना, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक उल्टा। तो वास्तविक तो सीधा नहीं होगा, वास्तविक उल्टा नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक काल्पनिक। तो काल्पनिक हमेशा क्या होता है? सीधा। और समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि फोकस एफ सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर अवतल दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, f सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल दर्पण के फोकस पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, है ना, वक्रता केंद्र के बीच, या तो क्या हो जाएगा? ये अवतल दर्पण के पीछे। तो कहां हो जाएगा? अवतल दर्पण के फोकस, है ना, बीम रखने पर दर्पण के इसका प्रतिबिंब बनेगा। फोकस सेंटीमीटर दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण के, है ना, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रम से क्या होगा? ध्यान देंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल, अच्छा अच्छा, हाँ, अवतल की क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक। तो क्रम से क्या होगा? यानी कि माइनस में हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? प्लस में, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक में। ऑप्शन देखते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन यहाँ ऋणात्मक धनात्मक ये नहीं होगा। उसके बाद क्या? धनात्मक धनात्मक, दोनों धनात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक ऋणात्मक, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण की ऋणात्मक हो जाएगा और उत्तल दर्पण की धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, जब किसी बीम को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, जब किसी बीम को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अच्छा, अवतल दर्पण है ना, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, काल्पनिक सीधा, इसमें काल्पनिक बनेगा नहीं, है ना, काल्पनिक जब बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा नहीं। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो, है ना, वक्रता के पर रखेंगे तो ही बनेगा, ये भी नहीं होगा। वास्तविक उल्टा तथा फोकस से छोटा, है ना, वस्तु से छोटा, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/v प्लस, है ना, 1/u बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसका फोकस दूरी धनात्मक होते हैं? अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है? ऋणात्मक, और उत्तल का धनात्मक, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होते हैं? धनात्मक, और अवतल का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक दूरी होता है फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। व्यास क्या कहलाता है बताएंगे? है ना, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक या मुख्य फोकस। ये हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या होगा? गोलीय दर्पण के द्वारक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं
वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध? एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू। तो हो जाएगा आर बराबर टू एफ। एफ बराबर क्या हो जाएगा? टू एफ। एफ बराबर आर बराबर क्या होता है? टू एफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी, है ना। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होते हैं? आधी। एफ बराबर आर बाई टू हो जाएगा। एफ बराबर आर बाई टू यानी आधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ठीक है। यानी कि एफ बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होगा? एफ बराबर होता है आर बाई टू, आर बराबर होगा 2f। तो हो जाएगा कितना? 2 गुणे में 10, 10 गुने 2 करेंगे तो 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा हो जाएगा? ध्यान देंगे, माइनस में फोकस है ना, ये हो जाएगा क्या? दोनों अवतल। दोनों क्या हो जाएगा? अवतल, क्योंकि हम जानते हैं अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक में होते हैं, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना है? 50 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा? एफ बराबर यानी कि हो जाएगा 50 बटे में 2, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, या गोली दर्पण कौन सा होगा? तो प्लस में है ना, किसमें है? प्लस में है ना 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा उत्तल। कौन सा हो जाएगा? उत्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होते हैं? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होते हैं? अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका फोकस हो जाएगा क्या? समतल दर्पण की फोकस अनंत हो जाता है। क्या होगा? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होते हैं? अनंत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होते हैं, काल्पनिक, उल्टा, आगे? तो हमेशा समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाता है, तो 4 डिग्री ये दुगुना घूम जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 8 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाएगा। कितना खिसक जाएगा जी? 2 है ना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका है ना 2.5। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, आवर्धन क्या हो जाएगा इसका? प्लस में 1, यानी है ना धनात्मक में हो जाएगा समतल दर्पण का। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर व्यक्ति की लंबाई 1.5 मीटर में है तो उसका है ना प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो है ना 0.75 मीटर होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 0.75 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस में बनता है? समतल में नहीं, बराबर बनेगा, अवतल में, उत्तल में, इनमें से कोई। ये अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण होगा, क्या होगा? दर्पण। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण होगा, है ना। क्या हो जाएगा? समतल या तो उत्तल, समतल या तो उत्तल हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या है, क्या हो जाएगा, सीधा बनता है, यानी कि समतल या तो उत्तल हो जाएगा। ठीक है, समतल या तो उत्तल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, कि है ना, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल, हजामत यानी कि नाई, नाई दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करता है, प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है, अवतल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में हजामत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बीम होती है बीम ली जाती है। देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण यानी अग्रदीप होते हैं, क्या होते हैं, उत्तल। कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, जब प्रिज्म से किसी प्रकार ना किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण, अपवर्तन कोण, क्रांतिक कोण, परावर्तक कोण। इसे हम कहेंगे विचलन कोण। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला है, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। जल का अपवर्तनांक अगर पूछा है तो 1.33, 1.30, 2.33, 1.73। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.33 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण माना कितना है ना, मान कितना होता है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे जरा सा, ये 30 डिग्री है ना, उसके बाद क्या है 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री, तो हम 30 डिग्री के बाद 40, 40 के बाद क्या हो जाएगा 50 डिग्री। कितना डिग्री, 50। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आप नहीं हो जीरो और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है, क्या हो जाएगा, कोण आई है ना, आई बराबर आर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है, साइन आई बटे आर। साइन आई बटे में क्या हो जाएगा, साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर कहाँ पे है, साइन आई साइन आर, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। ठीक है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, क्या होगा, विचलन, पूर्ण परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से सभी। तो कांच की समांतर पट्टिका श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, क्या हो जाएगा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, पूर्ण परावर्तन, पूर्ण परावर्तन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है, आंख है ना, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, कौन बना सकता है, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस बना सकता है वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, तालाब का जल कम है ना, कम गहरा दिखाई दे है ना, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, परावर्तन, विवर्तन,
अपवर्तन ध्रुवन, ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला सवाल है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? कितने सतहों से? 5 सतहों से। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस है ना, आत्मदीप्त, आत्मदीप्त वस्तुएं कौन सा है? आत्मदीप्त आप लोग पढ़े होंगे, दीप्त या है ना, दीप्त या दीप्तिमान, प्रदीप्त पढ़े होंगे। तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, दूसरी वस्तुओं से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करती है, कभी प्रकाश उत्सर्जित करती है तो और कभी नहीं, यानी कि सारा ऑप्शन क्या है? गलत है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, अगला सवाल खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव, और उम्मीद है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, और जितने भी क्वेश्चन किए हैं सबके सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग से जरूर सीखेंगे। कहते हैं कि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। ठीक है, जब आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपके हर एक भूल जो है ना कुछ सिखा देते हैं, हर एक गलती से आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पुनः किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।